नमस्कार। मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, हर महीने की तरह अब आपको 2025 की फरवरी का महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा रह सकता है, कैसा रहने वाला है, ये आपको हम जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेष राशि में बृहस्पति आपके दूसरे स्थान में विद्यमान है, केतु आपके छठे स्थान में विद्यमान है, सूर्य आपके दसवें स्थान में विद्यमान है, शनि आपके 11वें स्थान में और राहु आपके 12वें स्थान में विद्यमान है। तो सबसे पहले हम बृहस्पति को ही ले लेते हैं। द्वितीय स्थान का बृहस्पति बहुत ही शुभ होता है, कुल में, कुटुंब में, धन में, समाज में अच्छा प्रभाव डालता है। तो कौटुंबिक सुख आपको अच्छा मिलेगा, धन का सुख आपको अच्छा मिलेगा और धन के साथ साथ परिवार में संयम, सहमति, सहयोग ये बना रहेगा। यही बृहस्पति, इनकी दृष्टि जो है छठे स्थान के ऊपर जाती है, तो छठा स्थान ऋण, रोग, रिपु, तो कर्जों में भी शुभता उत्पन्न होगी। कोर्ट केस वगैरह अगर होंगे तो उनमें भी आपस में सामंजस्य बना करके और सहमति बना करके समझौता होगा। रोगों के अंदर कमी आएगी, जो दीर्घ रोग हैं, लंबे चलने वाले रोग हैं, शत्रु क्षीण होंगे या समझौता होगा, मित्रता होगी। कर्जे आपके थोड़े से कम होंगे और इन बृहस्पति की दृष्टि अष्टम स्थान के ऊपर जा रही है, तो अष्टम स्थान आयु का होता है, उसमें भी शुभता प्रदान करेंगे। यहां से बैठे हुए बृहस्पति, उनकी दृष्टि आपके दसम स्थान में भी जा रही है, तो दसम स्थान अपने कर्म का होता है। तो बृहस्पति के माध्यम से कर्म अच्छे होंगे। आगे अगर सर्विस में है तो उसमें उन्नति होगी, व्यापार में है तो उसमें उन्नति होगी, किसी राजनेता, राज्याधिकारियों से आपको लाभ मिलेगा। तो ये बृहस्पति का फल आपको मिल रहा है। और राहु आपके द्वादश स्थान में है। 12वें राहु अकस्मात कोई ना कोई नुकसान करवा देते हैं, और ये 12वें स्थान का राहु या तो हॉस्पिटल पहुंचा देता है या कोर्ट के माध्यम से जो है वो बंधन योग बना देता है। तो राहु से अभी आपको बचे रहना है। राहु के भी उपाय मैं आपको बताऊंगा। और यहां का बैठा हुआ राहु धन संपदा के साथ साथ जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, वाहन है, उनके अंदर क्षति उत्पन्न करता है, अर्थात किसी न किसी प्रकार का व्यवधान या नुकसान उत्पन्न करता है। प्रॉपर्टी है, जिसको बेचना नहीं चाहते उसको बिकवा देता है, बेचना चाहते हैं उसके अंदर रोड़ा अटका देता है। इसी राहु की दृष्टि आपके छठे स्थान पर भी जा रही है, लेकिन ये बढ़िया फल देगा। कर्जों को मिटाएगा, शत्रुओं को मिटाएगा, रोगों को मिटाएगा। तो ये राहु का प्रभाव आपके जीवन में रहेगा। अब इस राहु की या तो आपको शांति करनी चाहिए, या फिर राहु से संबंधित दान, काला कंबल है, उड़द है, तेल है, इनका दान करते हुए, या फिर आप जो है काले कुत्ते को रोटी दें संध्या के समय पर, हर शनिवार के दिन, ये काम भी आप कर सकते हैं। बाकी आप नमकीन तेल से बनी हुई ये आप कौओं को डाल सकते हैं, तो इससे भी आपका राहु शांत होगा। शनि आपके 11वें स्थान में है, ये आपके लिए बढ़िया है। आय के स्रोत जारी रखेंगे,
धन के स्रोत जारी रखेंगे, बड़े जो बुजुर्ग हैं उनसे तालमेल बनाए रखेंगे, लेकिन मन और मस्तिष्क को घुमाते रहेंगे। पढ़ने वालों के लिए पढ़ाई में विक्षेप डाल सकते हैं, तो विशेष करके पढ़ने वालों को तत्पर और ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब लापरवाह हो जाएंगे तो परीक्षा परिणाम उनके अनुकूल नहीं रहेंगे। तो ये जानकारियां शनि के बारे में और राहु बृहस्पति के बारे में दी। अब एक चीज और है, छठा स्थान अर्थात नाभि से नीचे कहीं पर भी कोई दाद, खाज, खुजली इस प्रकार की स्थिति जो है वहां पर उत्पन्न हो सकती है। चलो, ये मैंने ग्रहों का परिणाम बताया। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि दैनिक फलादेश, और दैनिक फलादेश के अंदर सबसे पहली बात यह है कि जो पहली तारीख है वो आपके लिए लाभकारी है, लेकिन 2-3 तारीख इसके अंदर किसी प्रकार का कोई सौदा ना करें, कहीं इन्वेस्टमेंट ना करें, देन लेन ना करें, वरना नुकसान हो जाएगा 2 और 3 तारीख में। 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये जो 6 दिन है ये आपके लिए बहुत ही उत्तम है। मान सम्मान को बढ़ाने वाले, धन संपदा को देने वाले, परिवार में जो है अच्छा तालमेल बनाए रखने वाले, और नए मित्र और भाइयों का अच्छा सहयोग जो है इसके अंदर आपको प्राप्त होगा। और अब इसके बाद चलते गए तो 10, 11, 12 तारीख इसके अंदर आपको कुछ चिंताएं व्यापेंगी, सताएंगी, और वो चिंताएं अकारण होंगी। उस समय पर आपको दूध का, चीनी का ये दान करना चाहिए, जिससे कि मन आपका शांत हो और चिंताएं आपकी समाप्त हो। अब 13, 14 तारीख अगर उस समय पर कोई परिणाम निकलने वाला है, रिजल्ट निकलने वाला है, तो अच्छा निकलेगा विद्यार्थियों के लिए, या कहीं किसी ने कोई अपने जॉब के लिए अप्लाई किया है तो वहां से भी अच्छे सुखद समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं। और 15, 16, 17 तारीख इसके अंदर आपको सावधान रहना होगा। आप ही के व्यवहार के कारण से, आप ही की स्वभाव के कारण से या बोली के कारण से कोई शत्रुता उत्पन्न हो सकती है, इसलिए उस समय पर अपने आप पर संयम रखें। 18, 19 तारीख आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। व्यापार आपका अच्छा होगा, पति पत्नी के बीच अच्छे संबंध रहेंगे, और आप किसी भी कर्म के करने वाले क्यों ना हो, कृषक हैं, मजदूर हैं, व्यापारी हैं, नौकरी पेशा हैं, हर किसी के लिए ये 2 दिन बढ़िया होंगे। और 20, 21, 22 तारीख मेष राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहेगी। अगर कहीं लंबी यात्रा का प्रोग्राम है तो उसे स्थगित करें, शिव की आराधना करें, दूध और चीनी का दान करें और स्वस्थ रहें। लेकिन इसके बाद जो आपकी 23, 24, 25, 26, 27 और 28 तारीख ये 6 दिन आपके लिए इस महीने के सर्वोत्तम दिनों में से कहे जा सकते हैं। इसमें आपके कई बिगड़ते हुए काम बनेंगे, कई रुके हुए काम बनेंगे, लेकिन तत्परता आपको दिखानी पड़ेगी। इसके अलावा कोई लंबी चौड़ी यात्राएं भी होंगी जो लाभकारी होंगी, भाग्य की वृद्धि होगी, राजकीय कोई कार्य संपन्न होंगे जो पहले से रुके हुए हैं, और आर्थिक तौर पर आप संपन्न बनेंगे, आय के रास्ते आपके निकलेंगे। तो ये जानकारियां मैंने आपको दी। बाकी जानकारियों के लिए इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके। लेकिन सज्जनों, एक आप भूल करते हैं, आपके पास ना डेट है ना टाइम है, और आप तुरंत फोन देखते हैं, वीडियो देखते ही फोन मिला देते हैं। ऐसी गलती ना किया करें। जन्म की डेट, महीना, सन, समय ये आपके पास में होना चाहिए। तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके जो भी आप लाभ उठाना चाहते हैं वो लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट,
व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।